नेपोलियन हिल की एक बहुत ही मशहूर किताब है सोचो और अमीर बनो। कहते हैं कि इसमें वो सिद्धांत हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इन सिद्धांतों के सार को समझने की। ये सवाल इस पूरी किताब का दिल है, समझिए। और ये सवाल एक ऐसी कहानी से निकलता है जो हमें दिखाती है कि सफलता के बेहद बेहद करीब आकर उसे खो देना कैसा लगता है। तो कहानी कुछ यूं है कि आर.यू. डार्बी और उनके चाचा को कोलोराडो में सोने की एक खान मिल जाती है। क्या बात है, उन्होंने खुदाई शुरू की, मशीनें लगाईं और सब कुछ मतलब बिल्कुल सही चल रहा था। फिर अचानक सोना मिलना बंद हो गया, खत्म। उन्होंने और खुदाई की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और आखिरकार पूरी तरह निराश होकर उन्होंने हार मान ली। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। डार्बी ने अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम पर बेच दी। उस कबाड़ी वाले ने थोड़ी समझदारी दिखाई, उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और जानते हैं इंजीनियर ने क्या पाया? सोना सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था। जी हां, जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी उससे बस 3 फीट आगे। उस कबाड़ी वाले ने उसी खान से लाखों डॉलर कमाए। सोचिए डार्बी को कैसा लगा होगा। लेकिन ये हार उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी गलती हार मान लेना ही था। और पता है, इसी सबक के साथ उन्होंने जीवन बीमा बेचने का काम शुरू किया और उसमें जबरदस्त सफलता हासिल की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वो कभी भी न सुनकर हार नहीं मानेंगे। तो डार्बी की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें किताब के पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाती है। एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा का होना, यही वो शक्ति है जो किसी को भी हार मानने से रोकती है। तो एक साधारण सी इच्छा और एक तीव्र इच्छा में फर्क क्या है? देखिए, इच्छा करना तो बस एक ख्याल है, एक उम्मीद, काश ऐसा हो जाए। लेकिन तीव्र इच्छा वो एक जुनून है, एक ऐसा मजबूत निश्चित लक्ष्य जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मार्शल फील्ड की कहानी है। शिकागो में एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसमें उनका पूरा स्टोर जलकर राख हो गया। बाकी सब व्यापारी शहर छोड़ने के सोचने लगे, लेकिन मार्शल फील्ड उसी राख के ढेर पर खड़े हुए और ऐलान किया कि वो यहीं इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाएंगे। और उन्होंने बनाया भी। इसे कहते हैं तीव्र इच्छा। लेकिन सिर्फ एक तीव्र इच्छा का होना ही काफी नहीं है, इसके साथ एक और चीज चाहिए, और वो है हमारा दूसरा सिद्धांत, विश्वास, यानी फेथ। ये वो चिंगारी है जो इच्छा को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। तो ये विश्वास है क्या आखिर? ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है कि शायद हो जाएगा। नहीं, ये एक पक्का यकीन है कि जो चाहा है वो होकर रहेगा। किताब इसे अमृत कहती है, जो किसी भी विचार में जान डालकर उसे हकीकत बना सकता है। असल में ये अपने दिमाग को एक तरह से फेलियर मोड से निकालकर सक्सेस मोड में डालना है। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, ये फैसला करना कि असफलता के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सफलता पर ध्यान लगाना है। और अब आता है तीसरा सिद्धांत जो इच्छा और विश्वास को नतीजों में बदलता है। वो है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। ये एक्शन का इंजन है। इसके बिना दुनिया के सबसे अच्छे प्लान भी बस कागज पर ही रह जाते हैं। हेनरी फोर्ड की कहानी याद है? उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा कि मुझे एक ही ब्लॉक में V8 इंजन चाहिए। सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले सर ये असंभव है, नहीं हो सकता। लेकिन फोर्ड का जवाब क्या था? मुझे ये चाहिए, इसे बनाकर रहो। और जानते हैं क्या हुआ? आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने वो असंभव काम कर दिखाया। 10,000 ये नंबर है उतनी बार का जितनी बार थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने में नाकाम हुए। 10,000 बार। पर उन्होंने इसे कभी नाकामी नहीं कहा, वो इसे कहते थे अस्थायी हार। उनके लिए हर फेलियर एक सबक था, ये जानने का कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। सबसे जरूरी बात क्या थी? उन्होंने हार नहीं मानी। और यहीं पर किताब का एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है। हर असफलता अपने साथ सफलता का एक बीज लेकर आती है। मतलब हर फेलियर एक मौका है, एक सबक है जो हमें सिखाता है कि हमारी योजना में क्या गलत था, ताकि हम एक बेहतर योजना बना सकें। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग सोने से 3 फीट पहले रुक क्यों जाते हैं? अगर इच्छा, विश्वास और दृढ़ता हो, तब भी ऐसी क्या चीज है जो उन्हें रोक देती है? जवाब है डर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 6 मूल डर हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये हैं वो 6 डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर यानी लोग क्या कहेंगे, खराब सेहत का डर,
प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और आखिर में मौत का डर, ये सफलता के रास्ते में सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही हमला करते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की अवस्थाएं हैं, हमारे दिमाग की उपज। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे मन में है उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ते हैं और उस अंतिम रहस्य को समझते हैं जिसे किताब में मास्टर की कहा गया है। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। ये एक लाइन इस किताब के पूरे दर्शन का सार है। ये एक ऐलान है कि हमारी जिंदगी बाहरी हालात का नतीजा नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति का नतीजा है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी किस्मत के मालिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति है। और हर चीज की शुरुआत कहां से होती है? एक विचार से। और यही शक्ति, यही ताकत वो मास्टर की है, अपने दिमाग में एक तीव्र इच्छा पैदा करने की क्षमता और फिर उसे विश्वास और दृढ़ता के साथ हकीकत में बदलने की क्षमता। यही असली ताकत है। तो अंत में सवाल ये बचता है, वो एक निश्चित लक्ष्य क्या है जिसे पाने के लिए अटूट दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का इरादा है? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है, ये सिर्फ अपने अंदर ही मिलेगा।